नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, अभी हाल ही में चंद दिनों पहले वसई विरार महानगर पालिका का वार्षिक बजट 2024-25 का जाहिर हुआ है। उस बजट में कई प्रावधान हुए। 3112 करोड़ का ओवरऑल बजट है। उस बजट में कई प्रावधान हुए और उस बजट पर क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हुई है। लेकिन इसमें एक अहम विषय आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मनोज बारोट जी इन्होंने उठाया है। इनका विषय है सार्वजनिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का जो इशू है उसको लेकर इन्होंने एक सब्जेक्ट उठाया और उस पर इन्होंने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है। जानते हैं क्या विषय है इनका। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। मनोज जी, आपकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें आपने बजट के ऊपर सवाल उठाए हैं। क्या मुद्दा है? विषय ये है कि वसई विरार महापालिका क्षेत्र के अंदर आज देखते होंगे आप, जो मच्छर की जो आतंक इतना बड़ा है, लेकिन प्रशासन जो है एकदम कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। हाल ही में आपने देखा, जैसे आपने बजट का उल्लेख किया, बजट में देखिए आप, ये मेरी कॉपी नहीं है, बजट ये वसई विरार महापालिका ने जो जाहिर किया है उसके अंदर है। इसके अंदर दिखाया गया 2022-23 के अंदर 230 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च हो चुका है और इनका कहना है कि ये जो खर्चा है 366 करोड़ तक अपना शहर स्वच्छता के लिए हो सकता है, इसीलिए उसको 230 करोड़ से सुधारित करके 246 करोड़ रुपए का उन्होंने किया है। ठीक है, शहर बड़ा है, स्वच्छता के लिए खर्चा लगेगा, मैं उसे विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो भी रहेगा हो। लेकिन आज आप क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी जाओ, आज आप मैंने इसलिए इस विषय को लेकर आज कमिश्नर को लेटर लिखा है। उसमें मैंने उनको विनंती किया है कि आपके जो आरोग्य विभाग के अधिकारी हैं वो वसई विरार महापालिका के किसी भी अस्पताल में जाके शाम के टाइम पे देखे कि वहाँ पे जो मरीज अपने ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, वहाँ पे जो मच्छर का जो साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा, तब जाके शायद उनकी आँख खुले, उनको पता चले। यहाँ पे करोड़ों रुपया इस स्वच्छता के पीछे आप खर्चा किया जाता है। जो फोगिंग जो है, मतलब अपना जो यहाँ पे स्प्रे होता है, मेडिकल स्प्रे जो करते हैं, वो पिछले कई दिनों से मुझे देखने को नहीं मिला है। जो मच्छर मारने के लिए धुआं या जो दवाई वगैरह का जो छिड़काव होता है वो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है देश में, ये जो देश का ये इसके लिए स्वच्छता के लेके आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री 2014 से, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है, तभी से लेकर स्वच्छता के लिए वो बहुत आग्रही रहे और हमेशा प्रशासन और नागरिकों को भी जिम्मेदारी, मैं नहीं बोलता हूँ कि खाली प्रशासन, लेकिन जब उसके लिए करोड़ों रुपए का बजट केंद्र सरकार बनाती है और स्थानिक प्रशासन जो है उसके पास उस हिसाब से निधि, पॉपुलेशन और जियोग्राफिकल के हिसाब से निधि पहुंचाती है, लेकिन इतना खर्चा होने के बावजूद ये नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है मच्छरों पे? आज आपने हाल ही में देखा होगा कि मुझे एग्जैक्टली वो मालूम नहीं, लेकिन मुझे किसी पत्रकार के माध्यम से पता चला कि मुंबई महापालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, बीएमसी कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है कि अगर कोई अन्य शहर के, बीएमसी क्षेत्र के बाहर के अगर कोई भी मरीज आता है तो उसको आप इलाज मुफ्त में नहीं होगा, ऐसा करके जाहिर किया है। आज हमारी वसई विरार महापालिका की लोक संख्या करीबन 30 लाख से आसपास, 30 लाख के आसपास है और हमारे पास स्वास्थ्य आरोग्य विभाग क्या है? स्वास्थ्य विभाग जो है 0 है हमारे यहाँ पे। अगर ये मच्छर को लेकर अगर आरोग्य विभाग ध्यान नहीं रखेगा और ये मच्छर के कारण यदि शहर के अंदर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी ने अगर महामारी का रूप धारण किया तो वसई विरार महापालिका क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की क्या हालत होगी, इस बारे में प्रशासन ने सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैंने विनंती की है कमिश्नर को कि ये विषय को गंभीरता से लिया जाए और जो संबंधित विभाग के अधिकारी है उन्हें तत्काल आदेश दिए जाए कि भाई स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाए, फॉगिंग वगैरह पे, मच्छर पे किसी भी प्रकार के नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो वसई की जनता ये भी सोचने को मजबूर है कि केंद्र सरकार और हमारे कर से जो पैसा, जो करोड़ों रुपया जो खर्चा होता है, वो कहीं भ्रष्टाचार को तो भेंट नहीं चढ़ रहा है ना। ये उनका ये क्लियर कट मैसेज जनता के बीच में जाएगा। आपने जिक्र किया फॉगिंग का और दवाई छिड़काव का, लेकिन एक बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ कई ऐसे बड़े बड़े नाले हैं जो खुले हैं और गंदगी पसरी हुई है, तो उससे भी बहुत बड़ा एक कारण है कि उसकी वजह से भी मच्छर पनपते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे गंदगी तो आपको कहीं ना कहीं जहाँ पे भी जाओ गंदगी दिखते ही है। ये नाले वगैरह का विषय जो है, जहाँ पे आप खुला दिखेगा, पानी जहाँ पे भी जमा होगा, गंदगी जहाँ पे भी दिखेगी, वहाँ मच्छर का उपद्रव होगा ही। इसीलिए इस स्वच्छता पे हर तरह की जहाँ पे भी गंदगी दिखती है वहाँ स्वच्छता पे महापालिका ने विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये एक पॉइंट हुआ। इसके अलावा और बजट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे?
बजट के अंदर तो अभी भाई इतना क्या है, बोलने जैसा कुछ नहीं है। कुछ जनता को कुछ दिया नहीं है, कहीं ना कहीं जो है खाली कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदारों की दुकान चलाने का मुझे बजट दिख रहा है, क्योंकि कहीं पे भी जनता को कुछ दिया नहीं है। यहाँ आप फिगर देखेंगे ना तो जो फाइनली जो है बैलेंस कहीं ना कहीं जो है हमारी बैलेंस जो है तिजोरी वो खाली होती दिख रही है। कुछ चीज़ें जैसे कि परिवहन सेवा है उसका बजट कम किया गया है, क्रीड़ा का है उसका बजट कम किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब अभी ऐसा है कि अभी समझो कि हमारे यहाँ पे लिखा गया है कि जो रास्ते पे जो फिरते जानवर होते हैं उसके लिए उन्होंने ऐसा प्रोविज़न किया है कि भाई इतना खर्चा हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने मार्केट व्यवस्था के लिए उन्होंने खर्चा दिखाया 9 करोड़ रुपया। यहाँ पे इन्होंने स्कूल के लिए 9 करोड़ का खर्चा दिखाया है। तो ये परिवहन सेवा के लिए 50 करोड़ का खर्चा दिखाया है। ये सेवा है कहाँ? ये तो जरा जनता को दिखावे। मतलब एक प्रकार से जनता को लूटने का मुझे तो बजट दिख रहा है ये। तो ये हम बात कर रहे थे मनोज बारोट जी से। मनोज बारोट जी ने जहां प्रमुखता से सवाल उठाया पब्लिक हेल्थ के इशू का, और उसमें खासकर मच्छरों की जो संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है, हर एक सोसाइटी और घर की बात तो दूर की बात है, इनका ऐसा कहना है कि आप महानगर पालिका के अपने हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ भी लोग चैन से जी नहीं पा रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो कि इंसान वहाँ लेने स्वास्थ्य जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ से उल्टा बीमार होकर आ जाए। तो इस तरह के हालात है। तो इसके कहीं ना कहीं बजट में प्रावधान किया गया, करोड़ों रुपए की प्रावधान की बात है पब्लिक हेल्थ को लेकर, लेकिन अमल में वो कहाँ है? सार्वजनिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ की समस्या के साथ ही ओवरऑल बजट पर भी क्या मनोज बारोट जी का कहना था वो आपने सुना है। कहीं ना कहीं ये जो बजट है संतुष्ट नहीं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इस बजट में बहुत कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दिया। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आज यहीं पर रुकते हैं। आज के लिए भी इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।